नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर उवैस अहमद के साथ दांतों की सेहत के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी दांतों की सफाई और सेहत के हवाले से, तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुंह का बहुत गहरा ताल्लुक़ ग़िज़ा से है, तो क्या ग़िज़ा भी मुंह की बीमारियों का बायस बन सकती है? जैसे मीठे को बार बार ये कहा जाता है कि उसकी वजह से दांतों में कीड़ा लग सकता है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? अ, इसका डायरेक्टली जो है ताल्लुक़ है, ना कि इनडायरेक्टली ताल्लुक़ है। जो जर्म्स हमारे दांतों के अराउंड होते हैं वो बेसिकली इस पे ही हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उनकी न्यूट्रिशन, उनकी ग़िज़ा यही है, स्वीट्स बेसिकली, जो कि रिफ़ाइंड चीज़ें हैं, और जंक फूड जो हैं बेसिकली यही इस पे ही वो उनके न्यूट्रिशन वो लेते हैं, जी। और इसी चीज़ से वो फिर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आगे जाके डेंटल केरीज़ कॉज करते हैं, कीड़ा लगना बेसिकली वो कॉज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मीठा ज़्यादा खाना ज़्यादा नुकसानदेह है या बार बार खाना ज़्यादा नुकसानदेह है? ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मैटर करती है कि बार बार खाना ज़्यादा नुकसानदेह। ये नहीं कि आपने एक मरतबा अगर बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, दिन में एक टाइम आपने खा लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपके दाँत ज़्यादा ख़राब होंगे। तो हम वैसे ये कहते हैं, पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आप जो है अगर आप, ये है कि बच्चे आपकी ज़िद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें जंक फूड चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, तो बेहतर ये है कि आप खाने के बाद उनको दें, फ़ौरन खाने के बाद दें। ये नहीं कि 2 मील के दरमियान आप दे रहे हैं, किसी भी टाइम पे आप उनको जंक फूड दे रहे हैं। आप खाने के फ़ौरन बाद दें, जिस वक्त सलाइवरी फ़्लो मुंह में इंक्रीज़ हुआ होता है, उसका रेट, प्रोडक्शन रेट इंक्रीज़ होता है। सलाइवा करता ये है कि आपके सफाई कर रहा होता है एक सफाई तरह से। बेसिकली कर रहा होता है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जंक फूड का आपने तज़किरा किया, वक्त के साथ साथ मैंने ये देखा है कि आजकल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का रिवाज भी बढ़ता जा रहा है, और अक्सर लोग वो खाने के साथ, खाने के बाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो शायद पहले इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से नहीं इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो फ़िज़ी ड्रिंक्स होती हैं, इनका भी दांतों के ऊपर कोई असर होता है? बिल्कुल असर होता है। एक तो आपके दांतों पे वैसे ही अगर जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर से आप एसिडिक ड्रिंक्स और ले रहे हैं, तो इसका असर जो है वो दुगना हो जाता है। आपके दाँत जो है वो दुगनी ज़्यादा जल्दी स्पीड से ख़राब जो होना है वो शुरू। ख़राब होने लगते हैं। तो हम बेहतर ये एडवाइस करते हैं कि आप जो है फ्रेश फ्रूट्स लें, फ्रेश फ्रूट जूसेस लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे कि नेचुरल जो ड्रिंक्स होती हैं वो आप लें। अच्छा डॉक्टर साहब, दांतों के कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो उस वक्त पैदा होते हैं जब दांत निकल रहे होते हैं, जिसमें टेढ़े मेढ़े दांतों का मसला भी बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। पहला विज़िट बच्चे का डेंटिस्ट के पास कब होना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के? और दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या टेढ़े मेढ़े दांतों से निजात मुमकिन है? As soon as the first teeth erupts in your mouth, आपका बच्चे का जब आपका पहला दांत मुंह में आए तो आपका डेंटल चेकअप हो जाना चाहिए। नहीं तो जी। कम से कम भी पहले दो साल होते हैं, उसमें एक विज़िट लाजमी है, ये होना चाहिए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि जो है आपके बच्चे के मेल ऑक्लूजन हो रही है, उससे हम किसी तरह से बच सकते हैं या नहीं बच सकते, दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, स्पेसिंग है, क्राउडिंग है, तो इससे बच सकते हैं नहीं बच सकते, एक ये आपका सवाल है। इसके मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो डेंटल चेकअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम मर्ज़ की तशख़ीस करें जिस वक्त वो होना शुरू हो रहे हैं, स्टार्ट होना शुरू हो रहे हैं। जी। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है। दाँतों में अगर बच्चों के दाँतों में अगर कीड़ा लग रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, अच्छा लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे के दाँत में कीड़ा लगा हुआ है, तो इसका इलाज कराना मेरे ख़्याल में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दाँत अल्टीमेटली आपके झड़ जाएंगे, ठीक है ना। हर दाँत की एक एक एज होती है, एक टाइम होता है, शेड्यूल होता है कि किस वक्त उनको वो झड़ेंगे और किस वक्त उनकी रिप्लेसमेंट आएगी, पक्के जी। दाँत किस वक्त मुंह में आएंगे। अगर तो वो वक्त से पहले झड़ जाते हैं, तो फिर होता ये है कि जो बराबर वाले दाँत हैं वो उसकी जगह पे आने की कोशिश करते हैं, और जो पक्के दाँत हैं वो फिर जो है या तो फिर बाहर की तरफ निकलते हैं या फिर अंदर की तरफ निकलते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि डेंटल चेकअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जी। इस लिहाज से फिर हम जो आपके डेंटल एनॉमलीज़ हो रही हैं, मेल ऑक्लूजन्स हो रही हैं, उसको हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं वक्त पे। ये उसी वक्त हो सकता है जबकि डेंटल चेकअप्स हों आपके। डॉक्टर साहब, इसी तरह से मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ये मामला दांतों में कीड़ा लगने का मामला अमूमन या तो नौजवानों में नज़र आता है या बच्चों में नज़र आता है, तो क्या एडवांस स्टेज में दांतों में कीड़ा लगने की शरह में कमी वाक़ई होती है?
एडवांस एज में जो उमूमन जो होता है वो ये है कि बिल्कुल कोई कमी ऐसा तो नहीं आती। ये ज़रूरी है कि दांतों की सफाई रखी जाए। अगर सफाई नहीं रखेंगे तो मसूड़े जो हैं वो एडवांस एज में ये देखा जाता है कि मसूड़े नीचे होना शुरू हो जाते हैं। वो बेसिकली दांतों की सफाई ना होने की वजह से होता है। और जो कीड़ा लगने का जहाँ तक है, एडवांस एज में हमें रूट कैरीज ज़्यादा मिलती हैं, जड़ों पे जो कीड़ा लगना है वो ज़्यादा नज़र आता है। वो यही वजह है कि मसूड़ों का नीचे हो जाना और जो है सफाई का ना होना। अगर हम सफाई सही रखें तो एडवांस एज में भी इससे बचा जा सकता है। और ऐसा कोई कुछ नहीं है कि एडवांस एज में कीड़ा नहीं लगता, एडवांस एज में भी बिल्कुल इसकी लग सकता है। शरह वही है जो कि एक यंग एज के लिए है। अच्छा, इसी तरह से मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि एक आम ख्याल ये पाया जाता है लोगों में कि बुज़ुर्गी आएगी तो दांत गिर जाएंगे। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि उम्र के साथ दांतों के गिरने का कोई गहरा ताल्लुक़ है? ये बात पूरे प्रोग्राम में हमारी चलती हुई आई है और मैंने इस पे ही फोकस करा है कि ओरल हाइजीन जो है वो दांतों की सफाई अगर रखी जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम दांतों को, उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं और थ्रू आउट द लाइफ हम अपने दांतों को उससे इंजॉय कर सकते हैं, फूड्स इंजॉय कर सकते हैं, उसके टेस्ट इंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उम्र के साथ दांत गिरना ज़रूरी है। अगर आप दांतों की सफाई रखेंगे, सेहतमंद मसूड़े रहेंगे, तो दांतों की पकड़ भी मजबूत रहेगी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि उम्र के साथ जो है दांतों का गिरना लाजमी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से दूसरे बड़े मसाइल जिनका आपने तज़किरा किया था वो थे मसूड़ों से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल। मिसाल के तौर पर ठंडा गर्म लगना या मसूड़ों से खून आना, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आम हैं। आम तौर पे प्रोडक्टिव लाइफ में या एडल्ट्स के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। एक तो ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोग जिनके दांतों से खून आता है ड्यूरिंग ब्रशिंग, अक्सर व बेशतर ये मामला सामने आता है, तो वो लोग ब्रश करने की शरह में कमी कर देते हैं। यानी दिन में एक दफ़ा कर लिया, या कभी कभी ये होता है कि खून ज़्यादा आ रहा है तो अभी नहीं करते, एक दो दिन के बाद दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या इस बिना पर ब्रशिंग को रोकना सही है? इस बिना पे ब्रशिंग को रोकना सही नहीं है। ब्रशिंग आपको बिल्कुल करनी चाहिए। मसूड़ों से खून कब आता है? मसूड़ों से खून जब भी आता है कि जब आपके मसूड़ों के अराउंड बैक्टीरियल प्लाक हो और जर्म्स जो हैं वो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हो और मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन हो रही हो, वरम हो रही हो। तो इसके लिए ये है कि एहतियात ये होती है कि आप एक तो फ्लॉसिंग करें, जेंटली फ्लॉसिंग करें, बहुत सख्त हाथों से ना करें, और जब ब्रशिंग करें वो भी एक विद जेंटल स्ट्रोक्स करें। ये नहीं कि आप बहुत तेज़ी से ब्रशिंग कर रहे हैं और मसूड़े को हिट कर रहे हैं। तो बहुत जेंटली करना चाहिए और रेगुलर विजिट्स होने चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, वो आपकी प्रोफेशनल स्केलिंग करेगा। मसूड़ों और दांत के दरमियान पॉकेट्स होती हैं जो कि ब्रशिंग से साफ़ नहीं हो पाती, और जब मसूड़े सूज जाते हैं तो वो पॉकेट्स और बढ़ अंदर जाती हैं, दब डीप जाती हो हैं। जाती हैं। तो अब ये ज़रूरी है कि उस वक्त डेंटिस्ट का विज़िट करा जाए ताकि आप उस पॉकेट्स की सफाई वो डेंटिस्ट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से ठंडा गर्म लगने का मामला भी बहुत ज़्यादा आम है। क्या इससे हिफाजत मुमकिन है? बिल्कुल हिफाजत मुमकिन है। ठंडा गरम कब लगता है? ठंडा गरम उस सूरत में लगता है, देखें दांतों की हमारी 3 सतहें होती हैं। एक तो आउटर मोस्ट जो होती है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अगर तो डेंटल डिके स्टार्ट हो जाए और जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं दांतों के ऊपर, अगर वो प्रोटेक्टिव कवर को नुकसान पहुंचा दें और सेकंड लेयर में आ जाए जो कि डेंटिन होती है, वो सेंसिटिव पार्ट होता है, अगर उस तक पहुंच जाए तो फिर दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पे अगर हम डेंटिस्ट के पास विज़िट करें और डेंटिस्ट जो है वो उस डिके को रिमूव कर दे, उस कीड़े को हटा दे और उसकी जगह पे फिलिंग कर दे, तो ये मसला खुद ही हल हो जाता है। एक तो इस वजह से ठंडा गर्म लगता है दांतों पे, और दूसरा मसला ठंडा गर्म लगने का जब आता है जब मसूड़ों को नुकसान पहुँचे और जड़ें जो है वो मुंह में नुमायाँ हो जाएं। जड़ों पे जो आपने प्रोटेक्टिव लेयर का नाम लिया था इनेमिल, वो नहीं पाई जाती जड़ों पे। इस वजह से अगर जड़ें विजिबल हो एक्सपोज हो जाएं जाए। तो उसमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो इसका वाहिद हल यही है कि उसकी जड़ों के अराउंड सफाई हो और फिर एक डेंटिस्ट के पास जाया जाए और उससे इसके बारे में डिस्कस करा जाए। वो आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस आपको प्रिस्क्राइब करेगा उसके लिहाज से कि जिससे आपकी सेंसिटिविटी कम हो। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर डेंटल हेल्थ के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।